नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, हाँ, स्वागत है हमारे चैनल पे जहां पर हम बातें करते हैं कानून की इन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स इवेजन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। क्या कोई व्यक्ति या कंपनी अपना टैक्स कम करने के लिए कानूनी चालें चल सकती है? हाँ, टैक्स प्लानिंग भारत में अलाउड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है टैक्स बचाने की योजना सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंच जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन ने एक महत्वपूर्ण कैपिटल गेन्स टैक्स केस में फैसला दिया है। ये मामला जुड़ा था फ्लिपकार्ट शेयर्स की सेल से, जहां नॉन रेसिडेंट असेसीज ने इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि DTAA के तहत टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम किया था। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का कहना है असेसी को अधिकार है कि वो अपने ट्रांजैक्शंस को इस तरह प्लान करे कि टैक्स लायबिलिटी कम हो, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन इलीगल है, शैम है या उसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो वह परमिशेबल टैक्स अवॉइडेंस नहीं बल्कि टैक्स इवेजन माना जाएगा। और ऐसे में रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और ट्रांजैक्शन की जांच कर सकती है और टैक्स लगा सकती है। इनकम टैक्स एक्ट रूल्स का पालन ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टैक्स प्लानिंग अलाउड है, लेकिन मैकेनिज्म इनकम टैक्स एक्ट रूल्स और नोटिफिकेशंस के पैरामीटर्स के अंदर होना चाहिए। अगर मैकेनिज्म इलीगल या आर्टिफिशियल निकला तो वो इम्परमिसेबल अवॉइडेंस बन जाता है। DTAA का उद्देश्य क्या है? कोर्ट ने साफ कहा है कि टैक्स ट्रीटी का मकसद डबल टैक्सेशन से बचाना है, ना कि टैक्स अवॉइडेंस को बढ़ावा देना। DTAA का फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो आर्टिकल 4 के तहत रेसिडेंट साबित हो, और कोई एंटिटी 2 देशों की रेसिडेंट मानी जाती है तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि उसे ट्रीटी बेनिफिट मिलेगा या नहीं। इनडायरेक्ट शेयर ट्रांसफ़र पर ट्रीटी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को का प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब एंटिटी सीधे शेयर होल्ड करती हो, मतलब कि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ट्रीटी प्रोटेक्शन में ऑटोमेटिकली कवर नहीं होता। अगर असेट्स की वैल्यू इंडिया से आती है तो कैपिटल गेन्स इंडिया में टैक्सेबल होंगे। एक मैकडॉवल केस का हवाला MCDOWELL, मैकडॉवल केस का हवाला कोर्ट ने अपने पुराने लैंडमार्क जजमेंट मैकडॉवल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस CTO को भी साइड किया। इसमें कहा गया था कि लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग अलाउड है, लेकिन कलरेबल डिवाइसेस यानी कि फेक स्ट्रक्चर्स कानून के तहत स्वीकार नहीं है। GAAR एंटी अवॉइडेंस लॉ, कोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट ने चैप्टर 10A जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लाकर टैक्स अथॉरिटीज़ को पावर दी है कि वो आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स को डिनाई कर सकें। अगर ट्रांजैक्शन का मेन पर्पस टैक्स बेनिफिट लेना है तो ट्रीटी बेनिफिट कैंसिल हो सकते हैं। TRC सर्टिफिकेट अब फाइनल प्रूफ नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट TRC सिर्फ एलिजिबिलिटी कंडीशन है, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। टैक्स अथॉरिटीज़ एंटिटी के इफेक्टिव मैनेजमेंट, कंट्रोल और सब्सटेंस को इंडिपेंडेंटली जांच सकती है। 2016 इंडिया मॉरिशस DTAA प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के अनुसार 1 अप्रैल 2017 के बाद अक्वायर्ड शेयर्स इंडिया में टैक्सेबल हैं। Pre-2017 इन्वेस्टमेंट्स भी GAAR के तहत जांचे जा सकते हैं। इस केस में क्या हुआ अब जानते हैं। कोर्ट ने पाया शेयर ट्रांसफर प्रपोजल आया मई 2018 में। शेयर परचेज एग्रीमेंट वॉलमार्ट के साथ पोस्ट 2017 में। स्ट्रक्चर प्योरली टैक्स इवेजन के लिए डिजाइन किया गया था, इसीलिए असेसीज को ट्रीटी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और फाइनल वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेन्युइन और लॉफुल टैक्स प्लानिंग अलाउड है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर फेक या शैम निकला तो यह टैक्स इवेजन होगा। और इस केस में कोर्ट ने पाया कि पूरा अरेंजमेंट सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बनाया गया था, इसीलिए रेवेन्यू सही है और टैक्स इंडिया में लगेगा। केस है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स वर्सेस टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल 2 होल्डिंग्स, साइटेशन है 2026 SC 50। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर बताया। और इसी के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर दी गई सारी जानकारी केवल शैक्षिक
और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। आपका ये सारा सपोर्ट मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगा, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।